जय संतोषी माँ मित्रों, इस ऑडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इस ऑडियो में बताई गई सारी जानकारी एक सत्य घटना है जिसे हमने श्री प्राचीन संतोषी माता मंदिर बल्लारी कर्नाटक की ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त किया है। इस सत्य घटना को एक कहानी व लेख पर तैयार किया है श्री संतोषी माता भक्त श्री शंकर सिंह ठाकुर जी ने, और प्रस्तुति है श्री संतोषी प्रचार यूट्यूब चैनल की। तो आइए मित्रों, जानते हैं इस ऑडियो के माध्यम से श्री प्राचीन संतोषी माता मंदिर बल्लारी कर्नाटक की महिमा और इतिहास। जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ। भारतवर्ष की पावन धरा अद्भुत, अतुलनीय और पूजनीय है, जिसमें समय समय पर देवी देवताओं के प्राकट्य को मूर्त रूप मानकर पूजनीय माना गया है। हिंदू धर्म के शास्त्र, पुराणों और वेदों में देवी व पराशक्ति के उत्पन्न की महिमा विस्तार पूर्वक बताई गई है, जिसे शक्ति का स्वरूप मानकर देवी दुर्गा के नाम से पूजनीय माना जाता है। इसी प्रकार देवी संतोषी के नाम से एक शक्ति जिसे देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है और जिसने समय समय पर अपनी लीलाओं से हमेशा जनमानस का कल्याण किया है। इसी देवी ने अपनी लीलाओं से, अपनी महिमाओं से और अपनी चमत्कारों से जगत में सुप्रसिद्धि प्राप्त की और अपने तमाम भक्तों की हर मुसीबतों को, हर संकटों को दूर किया। हिंदू धर्म में संतोषी माता को संतोष की देवी कहा जाता है और देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है, जिसने समय समय पर अपनी लीलाओं से हमेशा जनमानस का कल्याण किया है। देवी संतोषी के विषय में कहा जाता है कि ये श्री गणेश की पुत्री हैं, जिसने श्री गणेश के पुत्र शुभ और लाभ की बहन की कामना को पूरा करने के लिए देवी संतोषी के रूप में सावन माह की पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन अवतरण लिया और जगत में संतोषी माता के नाम से सुप्रसिद्ध हुई। युग परिवर्तन में देवी संतोषी की कई लीलाएं हुई
जिसमें से एक लीला देवी संतोषी की अनन्य महिला भक्त की है, जिनके जीवन का चित्रण त्याग व समर्पण को आज हम श्री संतोषी माता व्रत कथा के रूप में जानते हैं और उनके पूजन के समय इस व्रत कथा को पढ़ा जाता है। ठीक इसी प्रकार समय समय पर देवी संतोषी के कई और भक्त व उपासक हुए, जिन्होंने अपने जीवन में कई तरह के त्याग व समर्पण किए, यहाँ तक कि अपना पूरा जीवन देवी संतोषी की सेवा में लगाया है। जिसमें से एक थे श्री शंकर स्वामी जी महाराज, जिनको माध्यम बनाकर देवी संतोषी ने इस पूरे विश्व को अपने नाम से अवगत कराया। मित्रों, ये बात एक ऐसे समय की है जब हमारा भारतवर्ष ब्रिटिश राज की गुलामी की जंजीरों में था और उस समय आम जनमानस को कई तरह की परेशानियों के साथ साथ तमाम प्रकार के भय का सामना करना पड़ता था। उस दौर में आम इंसान को इतनी आज़ादी नहीं थी कि वे अपनी रोज़ी रोटी अपनी मर्जी से कमा सकें और इन्हीं सब कारणों से आम इंसान अपना स्थान परिवर्तन एक मुसाफिर की भांति करता रहा। और उन्हीं में से एक परिवार था श्री शंकर स्वामी जी का, जिनके पूर्वज गुजरात के सौराष्ट्र सोमनाथ से दक्षिण भारत कर्नाटक के बेलगावी स्थान पर पहुँचे। और इसी स्थान को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। इसी स्थान पर रहकर स्वामी जी का परिवार अपनी मेहनत व लगन से अपनी परंपराओं व आध्यात्मिकता के साथ निवास करने लगे और समय अपनी गति से बीतता गया। समय के साथ साथ स्वामी जी का परिवार एक धनी परिवार बना, जिसने अपनी परंपराओं के साथ धार्मिकता की ज्योत अपने समाज में जगाई, जिस कारण स्वामी जी का परिवार सम्मानपूर्ण व पवित्रता की श्रेणी में आया। और इसी धार्मिक वातावरण में स्वामी जी का जन्म सन 1934 में दक्षिण भारत कर्नाटक के बेलगावी गांव पर हुआ। समय के साथ स्वामी जी की उम्र बढ़ती गई और वे आध्यात्मिकता और धार्मिकता की राह पर चलती रहे। मात्र 11 वर्ष की आयु में ही स्वामी शंकर जी महाराज आध्यात्मिकता की सभाओं में जाने लगे और इन्हीं सभाओं में स्वामी जी ने चिंतन गुण सीखा और उस पराशक्ति की भक्ति में खुद को मग्न कर लिया, जिसके फलस्वरूप देवी संतोषी ने स्वामी शंकर जी महाराज के साथ एक लीला रची। समय था सन 1945 का, जब स्वामी जी की आयु मात्र 12 वर्ष की रही। बाल अवस्था में स्वामी जी एक बार अपने मित्रों के साथ कपिला
तीर्थम नाम के स्थान पर तीर्थ यात्रा पर गए। और वहाँ पास के ही एक कुएं पर अपने मित्रों के साथ स्नान करने जाते हैं। लेकिन स्नान और मित्रों में मगन स्वामी जी कुएं में गिर जाते हैं। और वहाँ चारों ओर उनके मित्रों द्वारा अफरा तफरी मच जाती है। कुएं में गिरते हुए स्वामी जी मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से स्वामी जी को तैरना नहीं आता और वह कुएं में डूबते हुए बहुत गहराई में पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी उनके साथ एक चमत्कार होता है। स्वामी जी जो कि डूब रहे हैं, उन्हें ऐसा एहसास होता है कि मानो किसी पत्थर को उन्होंने पकड़ रखा है। जैसे ही स्वामी जी अपने हाथों को निहारते हैं तो वे भी चकित हो जाते हैं। क्योंकि उनके हाथ पर एक मूर्ति है और उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब वे उस मूर्ति को पकड़े हुए उस कुएं से बाहर आ गए। कुएं से बाहर आने के बाद मन में उत्सुकता लिए वे अपनी यात्रा से घर वापस जाते हैं। और घर वापस आते ही यात्रा के दौरान घटित घटना का सारा जिक्र अपने माता पिता और अपने परिवार को बताते हैं। और वह मूर्ति अपने परिवारजन को वह दिखाते हैं जो उन्हें उस कुएं पे मिली। स्वामी जी का यह एक प्रकार से दूसरा जन्म था, जो कि देवी संतोषी की कृपा से हुआ। पर दुर्भाग्य से स्वामी शंकर जी महाराज के माता पिता स्वामी जी की इस मूर्ति वाली बात का ज़रा भी विश्वास नहीं करते। और विश्वास करते भी कैसे, क्योंकि देवी संतोषी के विषय में उस दौर में कोई नहीं जानता था और ना ही किसी ने इस देवी का नाम तक सुना था। इसलिए शायद शंकर स्वामी जी महाराज के माता पिता को लगा कि उनका बेटा किसी बुरी शक्ति के वश में हो गया है। उन्होंने बालक अवस्था के स्वामी जी को खूब समझाया, पर बालक स्वामी शंकर जी महाराज कहाँ मानने वाले थे। उस समय स्वामी जी को जो सही लगा सो उन्होंने किया। जिस भी विधि से उन्हें सही समझ आया उसी विधि से स्वामी जी ने देवी संतोषी की मूर्ति की पूजा प्रारंभ कर दी, क्योंकि स्वामी जी खुद देवी संतोषी के विषय में कुछ नहीं जानते थे। मातेश्वरी इस भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थी और समय अपनी गति से बढ़ता गया। एक दिन स्वामी जी महाराज के माता पिता बड़ा क्रोधित हुए, ये देखकर कि उनका बेटा पता नहीं किस देवी की पूजा कर रहा है, और यही क्रोध स्वामी जी पर फूट पड़ा।
सो उन्हें उनके माता पिता ने खूब पीटा और हाथ पैर बांधकर बालक स्वामी शंकर जी महाराज को एक कमरे में बंद कर दिया और उनसे उन्होंने देवी की उस मूर्ति को छीन ली जिसकी पूजा स्वामी शंकर जी महाराज प्रतिदिन भक्ति भाव से करते थे। लेकिन इस घटना के बाद भी स्वामी जी की भक्ति जरा भी कम नहीं हुई। और वे बंद कमरे में ही देवी की भक्ति में मग्न रहने लगे, उनका नाम सुमिरन करने लगे, उनका जाप सुमिरन करने लगे। जो कि देवी संतोषी के विषय में स्वामी जी नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी वे जिस भी नाम से देवी को याद करते, देवी उसी नाम से खुश थी। इसी समय देवी संतोषी बालक स्वामी शंकर जी महाराज के साथ एक लीला रचती है। होता ये है, रात्रि में बंद कमरे में स्वामी शंकर जी महाराज जब गहरी नींद में होते हैं, तब स्वामी जी के स्वप्न में उन्हें वही मूर्ति दिखाई देती है जिसे वे कुएं से लेकर आए थे। और स्वप्न में स्वामी जी को यह एहसास होता है कि मानो वह मूर्ति उनसे बात कर रही हो। इसी समय देवी संतोषी उस मूर्ति को माध्यम बनाकर बालक स्वामी शंकर जी महाराज से कहती हैं, बालक, मैं तेरी भक्ति निष्ठा से अति प्रसन्न हूं, पर स्वामी जी समझ नहीं पाते कि इन्हें किस नाम से संबोधित करें। तो स्वामी जी देवी से कहते हैं, मातेश्वरी, आप कौन हैं? तब माता अपना नाम संतोषी बताती हैं और उस मूर्ति के विषय में स्वामी जी को बताती हैं और साथ ही अपने पूजन का विधान बताकर देवी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। और अगले ही दिन सुबह जब स्वामी जी महाराज का कमरा उनका हालचाल जानने के लिए खोला जाता है, तब उनका परिवार उन्हें फिर से प्रेम पूर्वक समझाने की कोशिश करता है। पर बालक स्वामी शंकर जी महाराज के बाल हट के आगे वे हार जाते हैं। तब उनके परिवार को स्वामी जी पर बड़ा क्रोध आता है और वे बालक स्वामी शंकर जी महाराज को पीटने के लिए अपने हाथ उठाते हैं। पर तभी अचानक वहां एक शेषनाग आ जाता है जो कि स्वामी जी के सिर के पीछे अपनी छाया कर खड़ा हो जाता है। इस घटना को देखकर स्वामी जी के परिवार के सभी सदस्य बहुत डर जाते हैं और समझ भी जाते हैं कि उनका बालक कोई साधारण बालक नहीं और वह मूर्ति जो उन्होंने स्वामी जी से छीनी थी, ज़रूर ही वह एक शक्तिशाली देवी की प्रतिमा है। इस घटना के बाद बालक स्वामी शंकर जी महाराज रोज रोज के कष्टों से त्रस्त, पीड़ाओं से दुखी होकर अपना घर परिवार छोड़ने का मन बना लेते हैं और देवी की मूर्ति को लेकर वे अपनी चाची, जो कि बगलकोट में निवासरत थीं, उनके यहाँ वह रहने लगते हैं। और इस तरह समय धीरे धीरे अपनी गति से बढ़ता रहता है।
समय के साथ साथ स्वामी जी बाल अवस्था से युवा अवस्था में कदम रखते हैं और अपनी चाची के पास रहते हुए भी शंकर स्वामी जी महाराज के साथ देवी संतोषी द्वारा अनेक प्रकार की लीलाएं घटती रहती हैं। युवा अवस्था में स्वामी शंकर जी महाराज मेहनत मजदूरी और काम के उद्देश्य के साथ देवी की मूर्ति व अपने कुछ ज़रूरी सामान के साथ कर्नाटक के ही दत्तपीठम आते हैं और यहाँ श्री दत्तात्रेय स्वामी जी का दर्शन प्राप्त कर वे सोलापुर के लिए प्रस्थान करते हैं और कुछ समय सोलापुर में रुकने के बाद स्वामी जी पास के ही गुलबर्गी, जिसे गुलबर्गा भी कहा जाता है, वहाँ एक झोपड़ी पर रुकते हैं और काम की तलाश को जारी रखते हैं। काम की तलाश में एक दिन स्वामी जी पास के ही रेलवे स्टेशन में एक होटल में जाते हैं और वहाँ उन्हें रुकना पड़ता है। पर उसी समय रात्रि में उनके साथ एक अजीब सी घटना घटती है। कुछ उपद्रवी लोग स्वामी जी का सामान लूट लेते हैं और स्वामी जी को इस विषय में कुछ भी पता नहीं होता। पर सौभाग्य देखिए, देवी की मूर्ति जिस बक्से में थी उसे वह उपद्रवी लोग नहीं ले जा पाते। जब स्वामी जी को इस घटना का पता चलता है तब वह देवी की मूर्ति को ले हैदराबाद, आंध्र प्रदेश से होते हुए द्रोणाचलम और अनंतपुर जैसी जगहों पर यात्रा करते हुए स्वामी शंकर जी महाराज सन 1950 में कर्नाटक बल्लारी शहर के गोलम में आते हैं और यहाँ पर रहकर स्वामी शंकर जी महाराज एक झोपड़ी, गौशाला व एक होटल का निर्माण करते हैं और समय के साथ देवी संतोषी का संयोग उन्हें मिलता रहता है, जिसमें मगन होकर स्वामी शंकर जी महाराज देवी की आराधना कर उनके मंदिर निर्माण का निर्णय करते हैं। सन 1952 में ही देवी का मंदिर निर्माण के बाद स्वामी शंकर जी महाराज देवी के प्रचार प्रसार में मग्न हो जाते हैं और लोगों को देवी संतोषी के विषय में व उनकी व्रत कथाओं के विषय में बताते हैं। और धीरे धीरे समय के साथ साथ देवी संतोषी की यह महिमा लोगों तक पहुंचती रहती है, जिसके फलस्वरूप सन 1952 में ही माता का ये धाम प्राचीन श्री संतोषी माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध होता है और इसी तरह देवी का गुणगान कर्नाटक के बल्लारी शहर में होने लगता है। देवी की इसी लीला में और इसी कड़ी में सन 1963 में माता संतोषी का प्रथम प्राकट्य स्वरूप जोधपुर के लाल सागर की सुरंगी पहाड़ियों पर होता है और इसके मात्र एक वर्ष बाद ही यानी कि सन 1964 में देवी का दूसरा प्राकट्य मध्य प्रदेश के गुना जिले में होता है और इसी तरह देवी संतोषी की प्राकट्य की लीला और उनका प्रचार समय दर समय, शहर दर शहर, गांव-गांव फैलने लगती है। इसी प्रकार सन 1971 में देवी संतोषी का मंदिर, जिसे स्वामी जी ने सन 1952 में बनाया था, उसे एक बार फिर से एक नया स्वरूप प्रदान किया जाता है, जिसमें देवी संतोषी की विशालकाय मूर्ति को पुनः स्थापित किया जाता है।
और इस मंदिर को कर्नाटक बल्लारी शहर में प्राचीन श्री संतोषी माता मंदिर के नाम से प्रसिद्धि मिलने लगती है और देवी के धाम पर भक्तों का मेला लगने लगता है। बोलो जय संतोषी माँ, बोलो जय संतोषी माँ, बोलो जय संतोषी माँ, बोलो जय। इसी तरह वर्ष 2007 में भक्तों के सहयोग से देवी संतोषी के धाम को एक बार फिर से नया रूप प्रदान किया गया और देवी संतोषी का गुणगान नित्य प्रतिदिन बढ़ता गया। स्वामी शंकर जी महाराज ने आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहकर देवी की आजीवन सेवा की, जिससे देवी के धाम पर आने वाले भक्त स्वामी जी को माता के तुल्य मानते हैं। समय के साथ देवी के ये अनन्य भक्त स्वामी श्री शंकर जी महाराज देवी की सेवा में विलीन हो गए। स्वामी श्री शंकर जी महाराज आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहे, लेकिन उनकी मौसी जी ने उन्हें अपना पुत्र गोद दिया था, जिन्हें स्वामी शंकर जी महाराज ने अपने पुत्र की भांति प्रेम व स्नेह दिया, जिन्हें आज हम राजा स्वामी जी महाराज के नाम से जानते हैं। और वर्तमान में राजा स्वामी जी ही मंदिर का सारा कार्यभार संभालते हैं। देवी के धाम पर प्रत्येक शुक्रवार को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। महिलाएं व्रत का उद्यापन भी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति होने के बाद यहाँ करवाती है। देवी के धाम पर कोई चौकी नहीं लगाई जाती और ना ही किसी प्रकार का कोई चंदा लिया जाता है। देवी के धाम पर प्रत्येक सावन माह की पूर्णिमा रक्षाबंधन पर झूला उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें तमाम भक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। देवी के धाम पर प्रत्येक नवरात्र पर तरह तरह के धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, जिनका आनंद भक्त बड़े प्रेम पूर्वक लेते हैं और देवी संतोषी की जय जयकार करते हैं। तो सुना आपने मित्रों, ये है प्राचीन श्री संतोषी माता मंदिर बल्लारी कर्नाटक की महिमा व इतिहास। स्वामी श्री शंकर जी महाराज के जीवन का चित्रण हमें उनके पुत्र राजा स्वामी जी द्वारा बताया गया है, जिसे हमने आपको इस ऑडियो के माध्यम से बताया है। तो आइए मित्रों, हम सभी चलते हैं इस भजन के माध्यम से प्राचीन श्री संतोषी माता मंदिर और लेते हैं देवी संतोषी के दर्शनों का लाभ। साथ ही स्वामी श्री शंकर जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए कहते हैं देवी संतोषी की जय जयकार। तो बोलिए मित्रों, जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ। अब तो खोलो केवारो मैया, अब तो खोलो केवार, अब तो खोलो केवारो मैया, अब तो खोलो केवार। आए हैं बड़ी दूर से रानी करने तेरा दीदार।
भक्ति भाव के फूल है लाए, नैनों की माँ ज्योति जगाए। नैनों की माँ ज्योति जगाए। होठ तेरे जयकारे बुलाए, माथा तेरे चरण झुकाए। माथा तेरे चरण झुकाए। द्वार खड़े तेरे आस लगाए, अब तो करो उपकार, हम पे जरा उपकार, अब तो करो उपकार। अब तो खोलो किवारो मैया, अब तो खोलो किवार। खोल के बरिया देखो भवानी, मैया जी संतोषी रानी। मैया जी संतोषी रानी। हमने सुना है तुम हो महानी, दानियों में भी महादानी। दानियों में भी महादानी। दे संतोष का दान भवानी, कर दो बेड़ा पार, सबका बेड़ा पार। अब तो खोलो, अब तो खोलो किवारो मैया, अब तो खोलो किवार। अब तो खोलो किवारो मैया, अब तो खोलो किवार। आए हैं बड़ी दूर से रानी, करन तेरा दीदार।